स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। यहां पर 3 बच्चों को डूबने से बचाया गया है। भिखारी ने बच्चों की जान बचाई है। नदी में कूदकर इन बच्चों को बचा लिया। अरपा नदी में नहाने के लिए तीनों बच्चे गए थे और बड़ी खबर यह कि एक भिखारी जो यहां पर मौजूद था उसने इन बच्चों की जान बचाई है। कूदकर, अरपा नदी में कूदकर इन बच्चों की जान बचाने का काम इस भिखारी ने किया है। तो ये बड़ी खबर है। बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला भी, जहां पर 3 बच्चे जो हैं वो डूब रहे थे, नहाने के लिए गए थे अरपा नदी में। और ये देखिए तस्वीरें भी ये सामने आई हैं, ये इन 3 बच्चों की जो नहाने के लिए गए थे लेकिन डूब रहे थे। और इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स जो भिक्षा के जरिए अपना जीवन यापन करता है, उसने तुरंत अपनी जान की परवाह किए बगैर इन बच्चों की जान बचाने का काम किया। छलांग लगा दी और 3 बच्चों की जान बचाई है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर 3 बच्चों की जान बचाने का काम एक भिखारी ने किया है जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन उस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन बच्चों की जान बचाने का काम किया है। जब देखा कि अरपा नदी में ये बच्चे जो वहां नहाने के लिए गए थे ये डूब रहे थे, तो तुरंत उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगा दी और उन 3 बच्चों की जान बचाई है। ये 3 बच्चे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो नहाने के दौरान डूब रहे थे और इसी दौरान एक भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति ने इन बच्चों की जान को बचाने का काम किया है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद, बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला बिलासपुर से आया, जहां पर बच्चे डूब रहे थे। बड़ा हादसा हो सकता था। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि उनको अस्पताल भी ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में। लेकिन भिखारी जो मौजूद था उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और इन बच्चों की जान बचाई है। बिल्कुल एक मिसाल ही कहेंगे पुनीत। और जिस जगह पर ये घटना हुई वो शहर का लगा हुआ इलाका है, चूंकि अरपा शहर के मध्य से होकर के बहती है और रिवर व्यू भी जो भीड़भाड़ वाला इलाका होता है। और आज संडे का दिन है, वैसे भी आम लोगों की आवाजाही वहां पर होती है क्योंकि चौपाटी है। और जिस जगह पर ये बच्चे नहाने का कोशिश कर रहे थे, चूंकि अभी नदी में तेज बहाव होता है, कब कहाँ गहरा पानी होगा ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि नदी जो है रेतीली काफी ज्यादा है और कब कहाँ पर गहराई होगी ये समझ नहीं आता है। और ये बच्चे भी कुछ नहाने के लिए वहां पर गए थे, ताला पार के बच्चे, और अचानक से तेज बहाव में फंस गए। और जब वो बचाने के लिए चिल्लाने लगे तो भिखारी जो वहां पर बैठा हुआ था उसने तत्परता दिखाई और तत्काल वो तेज लहरों के बीच गया और तीनों बच्चों को। सबसे अजीब बात यह है पुनीत और आश्चर्य करने वाली बात, जो तीनों बच्चे डूब रहे थे, अकेले भिखारी ने ही उन सभी को बचाया है। ये बड़ी काबिले तारीफ की बात है कि भिखारी ने अपनी जान पर खेल करके एक मिसाल कायम की है और कहीं ना कहीं उन बच्चों, तीनों बच्चों को जो है सकुशल वापस बाहर निकाला है। बिल्कुल, इन बच्चों को नया जीवन एक भिखारी ने दिया। अभी आज ही हम खबर देख रहे थे छत्तीसगढ़ से ही कि लाखों रुपए जो हैं एक सिपाही ने लौटा दिए, ईमानदारी की मिसाल पेश की। और यहाँ तो एक मिसाल इस भिखारी ने भी कायम कर दी, इन 3 बच्चों की जान बचाकर नया जीवन इनको इस व्यक्ति ने दिया है। निश्चित तौर पर जिसने भी सुना पुनीत, उन सभी ने भिखारी की तारीफ की। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भिखारी किस तरह की मनोदशा से गुजरते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन जैसे ही भिखारी ने आवाज सुनी, जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे थे कि जैसे ही आवाज सुनी वो बिना किसी बात की परवाह किए जो है तेज लहरों में कूद गया और तीनों बच्चों को बचा करके लेके आया। उसके बाद सभी ने उसकी तारीफ की है और फिर उसके बाद बच्चों को प्रारंभिक उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया है और भिखारी भी जो है अपना फिर वहां से चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो हैरत में सभी को डाल गया कि भिखारी जो है इस तरह से मानवता का परिचय दे सकता है, जबकि उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो, तब वो किसी की जान की फिक्र कर रहा हो। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, उस भिखारी को विनोद न केवल खोजा जाना चाहिए, बल्कि अगर उसमें इस प्रकार के स्किल्स हैं कि वो लोगों की जान बचा सकता है तो बहुत काम भी वो आ सकता है, साथ ही में उसे काम मिल भी सकता है। इसे इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला प्रशासन, सरकार की नज़र इस पर रहे और इस व्यक्ति को अब इस काम के बाद तो कम से कम भीख मांगने जैसे काम से न गुजरना पड़े और इसको कोई रोजगार भी मिल जाए। ये रोजगार भी हो सकता है कि वो गार्ड के तौर पर तैनाती उसकी की जाए और वो लोगों की जान भी बचा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनोद।
और कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से 7 लोग बीमार पड़ गए। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, 7 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े और मशरूम इसके पीछे वजह है। मशरूम की सब्जी खाई और इसकी वजह से बीमार पड़ गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। पंडरिया ब्लॉक के पीपर माटी गांव का यह मामला। मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, छत्तीसगढ़ में मॉनसून का सीजन जब आता है तो कुछ वक्त के लिए मशरूम, एक खास प्रजाति का मशरूम होता है और उसकी बहुत डिमांड बढ़ जाती है। क्या यही वजह है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार मशरूम खाने की वजह से बीमारों की संख्या देखने को मिली है। बिल्कुल पुनीत, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में खासकर जो बारिश के मौसम में जो पैदावार होती है उसमें जो है ये उगाते हैं। हालांकि ये क्वालिटी जिसे कहा जाता है उस तरह के मशरूम नहीं है और इसके चलते जो है लोग ऐसे सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। वही वजह है कि वो कई परिवारों में इसका परिणाम भी देखने को मिला है। दूषित ये भोज्य पदार्थ माना जाता है। डॉक्टरों के द्वारा इनको मना किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो पैदावार में होने वाले मशरूम है उसे ना खाया जाए। बावजूद इसके ग्रामीण जो है लापरवाही बरतते हुए इसे सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और जितने लोग सब्जी के रूप में इसे खाते हैं उनको परेशानी होती है, उल्टी दस्त की शिकायत होने लगती है, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ऐसा ही मामला जो है पंडरिया ब्लॉक के पीपरमाटी गांव में आया है, जहां गांव के सभी परिवार के लोगों ने ये जो भोजन किया उसमें 2 साल से लेकर 75 साल तक के बुजुर्ग शामिल है। उनको उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई, खतरे से सभी बाहर है, पर बार बार जो है प्रशासन विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस तरह की जो है बारिश के मौसम में जो सब्जी के रूप में ना है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसका जो है परिणाम भी सामने आ रहा है। लोग इससे जरूर नहीं लेते हैं, इससे काफी परेशानी हो सकती है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लोगों को समझना होगा, जब डॉक्टर्स बार बार मना कर रहे हैं तो उसके बावजूद पैरावट में जो मशरूम्स उग जाते हैं, कुकुर मुत्ते जिन्हें कहा जाता है, उसको खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। और बारिश के सीजन में ये घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ जाती हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल ये स्थिति है कि अभी सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है इस मामले में। और रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी से युवती ने मूक बधिर शख्स को चाकू मार दिया। युवती की चाकूबाजी में शख्स की जान चली गई है और हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइड नहीं देने से युवती नाराज थी और आजाद चौक पुलिस ने इस मामले में इसे गिरफ्तार कर लिया है। बहुत हैरान कर देने वाली वारदात रायपुर से सामने आई है। राजधानी से चाकूबाजी की घटनाएं न थमने का नाम नहीं ले रही हैं और यहां तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला कि मूक बधिर शख्स को चाकू मार दिया, जो जो सुन भी नहीं सकता है, जो बोल भी नहीं सकता है और साइड नहीं दी, इसीलिए उसे चाकू मार दिया। व्यक्ति की मौत हो गई, युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गुस्सा कितना लोगों में, समाज में कितना फैलता जा रहा है। जरा जरा सी बात पर आपा खोकर जान लेने पर आमादा हो जा रहे हैं। ये आप समझिए, चाकू रखा था और अभी चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर प्रदेश वैसे भी चर्चा में है, बढ़ती जा रही है लगातार और ऑनलाइन चाकू मंगाकर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, युवती जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, चाकूबाजी की है इसने, एक शख्स को चाकू मार दिया। और वजह क्या? मूक बधिर शख्स, जिसे पता भी नहीं, जिसे सुनाई भी नहीं दे रहा, जो बोल भी नहीं सकता, उससे साइड मांगी गई और युवती को पता नहीं था और उसने चाकू मार दिया। व्यक्ति की जान चली गई। आरोपी लड़की जो है अपने स्कूटी से अपनी मां को पीछे बैठा करके कहीं जा रही थी। सामने में साइकिल में ये जो मृतक सुदामा लगे है वो था और ये इसने हॉर्न वगैरह दिया और फिर आवाज भी लगाया कि साइड दो करके। फिर वो साइड नहीं दे पाया क्योंकि वो गूंगा बहरा था। तो उस बात के साइड नहीं मिलने से उसकी मां स्कूटी से नीचे गिर गई, जिसको लेकर लड़की गुस्से में आकर के उसके पास अपना चाकू निकाल करके गर्दन में टिका दिया और हमले कर दी। बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला ये मामला। आपने वाकया भी सुना कि हुआ क्या है, मामला क्या है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, इस खबर पर क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दुख जताया जाए, लाचारी उस व्यक्ति की जताई जाए जो कि मूक बधिर, जो न सुन सका न बता सका कि वो सुन नहीं सकता है, और गुस्सा इस कदर युवती में कि उसने एक व्यक्ति की जान ले ली। चाकूबाजी की घटनाएं तो यूं भी प्रदेश में बढ़ रही हैं।
देखिए पुनीत, जिस तरह से चाकूबाजी की घटना राजधानी रायपुर हो या फिर पूरे प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। अब अचरज की बात यह है कि चाकूबाजी की घटना में किशोरी हैं वो भी सामने आ रही है, महिला है वो भी सामने आ रही है। ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। जिस तरह से आजाद चौकी थाना क्षेत्र के जो है कंकाली पारा में ये घटना हुई, सबको हतप्रभ कर देती है ये घटना कि एक मुख्य बधिर व्यक्ति को, कि जिसका गुनाह कुछ नहीं था, वो जब स्कूटी में अपने मां को लेकर के जो किशोरी है वो जा रही थी और अचानक जब साइड मांगने के लिए उसने स्कूटी से हार न दी और जब वो सुनाई नहीं दी उसको, तो वो वहां से साइड दे नहीं पाया और उसी से तैस आकर के जो किशोरी है वो अपने पास जो चाकू रखा था उसे गले में कई संघातिक वार किए, जिसकी वजह से उसके मौके पर भी मौत हो गई। 112 को सूचना दी गई। उसके बाद वो जो किशोरी थी वो फरार थी। पुलिस ने उसे, आजाद चौकी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यही है कि कई आपराधिक मामले इस जो नाबालिग किशोरी है उसके खिलाफ पहले भी दर्ज है। ये आदतन जो अपराधी है किस्म की किशोरी बताई जा रही है, लेकिन एक ही मोहल्ले में रहती है। 42 वर्षीय जो युवक था उसे ताबड़तोड़ चाकू पे हमला किया। तो ये चिंताजनक बात कही जा सकती है पुनीत कि अब हर किशोरी के साथ में, हर युवाओं के साथ में अगर हथियार साथ रहेगा, चाकूबाजी की घटनाएं जाहिर सी बात है तो बढ़ती जाएगी और ये चिंताजनक बात है। जो हत्या की घटना के बाद वो फरार चल रहा था, उसके परिजनों को हिरासत में पुलिस ली, उसके बाद जो युवती है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। युवती को गिरफ्तार कर